एक सा वक्त कभी नहीं रह सकता, दिन बिगड़ते हैं, संवरते हैं, गुजर जाते हैं। जिंदगी इतनी मसरूफ बना लो कि दूसरों के ऐब देखने का वक्त ही ना मिले। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता, उनके कुछ फैसले फासलों का सबब बन जाते हैं। अपनों से ही सीखा है, कोई अपना नहीं होता। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती, वो दूसरों को बेइज्जत करके फख्र महसूस करते हैं। हम सब रहते तो एक ही दुनिया में हैं, लेकिन हम सब की दुनिया अलग अलग है। कुछ लोग लोग नहीं बल्कि जान से बढ़कर होते हैं। जिंदगी में मिलता तो बहुत कुछ है, हम बस हिसाब उसी का रखते हैं जो मिल ना सका। जब दिल ना करे नमाज पढ़ने का, तो सिर्फ हाजिरी लगाने ही चले जाया करो। उसे बताया करो, दिल नहीं है अल्लाह, थका हुआ जिस्म है, मगर तेरी मोहब्बत में हाजिर हूँ मेरे अल्लाह। अल्लाह है ना, सब बेहतर हो जाएगा। वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है। मेरा रब किसी का बुरा नहीं चाहता। दुआ वो मौजज़ा है जिसकी कोई तनहा नहीं। तुम कुछ भी मांगो, अल्लाह ना दे, ये उसकी शान को गवारा नहीं करता। अल्लाह के दर पर सुकून मिलता है, उसकी इबादत में नूर मिलता है। जो झुक गया अल्लाह के सजदे में, फिर वो जो चाहे सरूर मिलता है। अंधेरों में भी रास्ता होगा जब अल्लाह से राब्ता होगा। बेबस इंसान का बेहतरीन इलाज उसका अल्लाह के हजूर सजदा है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी दुआओं के जरिए ही आजमाता है। वो ताखीर इसलिए करता है ताकि तुम्हारा यकीन देख सके। अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखो। वो रब जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, वही रब आगे भी तुम्हारे सारे काम संभाल लेगा। देखो, अल्लाह से फरियाद करके यूं ही कबूलियत पे शक तो नहीं किया करते। अल्लाह उस चीज़ को दूर करके डराता है और देखता है कि क्या अब भी मेरा बंदा मुझ पे यकीन रखता है, अब भी मुझसे मांगता है। मुझसे जब हर उम्मीद ख़त्म हो गई है, हर दरवाज़ा बंद हो गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के गरीब लोगों का हज जुम्मे की नमाज है। अल्लाह के साथ तल्लक की वजाहत नहीं की जा सकती। वो हर किसी को उसकी तलब और चाहत के मुताबिक मिलता है। तुम अपने टूटे वजूद से घबराना मत, वो मालिक के कुन है, उसे दिल मुत्तमिन करने में खूब महारत हासिल है। अल्लाह के एक कुन के सामने बेकार हैं दुनिया की सारी रुकावटें, और अन करीब तुम्हारा रब सब मुश्किलों को आसानियों में बदल देगा। जब हार और जीत का फैसला अल्लाह के सपुर्द कर दो, तो नसीब से लगाई हुई सारी जंगें ख़त्म कर देनी चाहिए। तुम वो करो जो अल्लाह चाहता है, फिर वो होगा जो तुम चाहोगे। सच्ची मोहब्बत भी अल्लाह का एक खूबसूरत तोहफा है, ये हर किसी को नहीं मिलती। वह रब उनको देता है जो उस पर यकीन रखते हैं। जहाँ मायूसी हो, वो खाली हाथ ही रह जाते हैं। लोग तोड़ देते हैं, अल्लाह जोड़ देता है। लोग छोड़ देते हैं, अल्लाह थाम लेता है। लोग बदल जाते हैं, अल्लाह हमेशा साथ देता है। लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, अल्लाह सब बदलने पर कादिर है। वो तुम्हें परसकून नींद से पहले जगाता है, फिर मौजज़ों से तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम तक लाता है। अगर अल्लाह तुम्हारी फरियाद को तुम्हारी ज़बान तक ला सकता है, तो वो उसे तकदीर का मुकद्दर भी बना सकता है। कभी कभी इंसान का यकीन इतना ज़्यादा होता है कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी वो अल्लाह की तरफ से होने वाले किसी मौजज़े के इंतज़ार में होता है। अल्लाह माजी देख कर नहीं, तड़प देख कर अता करता है। उसके सब्र के बाद अल्लाह तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाज देगा, और जो तुमने मांगा है उससे बढ़ के तुम्हें अता किया जाएगा। लौट आओ अपने अल्लाह की तरफ और कह देना कि भटक गया था मैं। अल्लाह तुमसे हर उस दिल के बारे में पूछेगा जो तुमने तोड़ा है। तुम्हारी रोती आंखों ने जो शिकवे किए हैं, वो अल्लाह ने सुने हैं। कौन हंसते हुए हिजरत पर हुआ है राजी, लोग आसानी से घर छोड़कर कब जाते हैं। साथ चलने वाले मुखलिसों तो बुरे वक्त से भी लुफ्त उठाया जा सकता है। तुम उसके लिए नींद तर्क करके आओ, तो कैसे मुमकिन है कि वो तुम्हारी दुआओं को
रद्द कर दे तुम्हारे सीने को रोशन करके। तुम्हारे भी दिल में उम्मीद का चिराग जलाया जाएगा एक दिन इंशाअल्लाह। शाखों से पत्तों का गिरना मौसम की तब्दीली का पेश खीमा नहीं है, बल्कि याद दिलाता है कि हर शय फानी है। तुम्हारा रब किसी पर राई के दाने बराबर भी जुल्म नहीं करता। दूसरों के लिए खुद को बदलने वाले कभी नहीं बदला करते। समझदार लोगों के साथ उलझा नहीं करते। वो इम्तिहान जितना सख्त लेता है उतना ही करीब होता है, ताकि तुम समझ जाओ तुम्हारा अपना कौन है। असल इज्जतदार वो होता है जो किसी की गैर मौजूदगी में उसे बेइज्जत ना करे। जब कोई गिला या शिकायत करना छोड़ दे, समझ लें कि वो आपसे बहुत दूर जा चुका है। सफर रोज का है और जाना कहीं भी नहीं। कुछ को मैंने खो दिया, कुछ ने मुझे खो दिया। बात इतनी है कि हम ला हासिल को रोते हैं और हासिल को रुलाते हैं। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए कि जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। यहाँ बुराइयां नहीं, अच्छाइयां मार देती हैं। अल्लाह की मोहब्बत वो मोहब्बत है जो सीख जाता है वो जीत जाता है। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसकून हो जाए तो याद रखो तुम जालिमों में से हो। दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखना बेहतरीन इबादत है। दिल के साफ हो जाओ, रब के खास हो जाओगे। सुकून इंसान का कमाल नहीं, अल्लाह की अता है। मेरी ताल्लुफ से मेरा नसीब तक का सारा मामला खुदा का है। वो जो मालिक के कुन है वो कहानी को बदल भी सकता है, किरदार बदल सकता है, पर फितरत नहीं। ऐ जिंदगी तुझसे कोई गिला नहीं, मुझे जो लोग मिले वो बगैरत थे। कितने अजीब है ना लोग, बात पकड़ कर इंसान छोड़ देते हैं। रख के तेरे कुन पे यकीन मैंने मुस्कुराना सीख लिया। अपने इरादों में मुखलिस रहो, तुम अल्लाह की मदद हमेशा साथ पाओगे। जिनको ये इल्म हो जाए कि अल्लाह ताला बहुत गौर से सुनता है, वो अपनी कहानी फिर किसी और को नहीं सुनाते। रूहें उदास हैं जवान नस्लों की। जिंदगी तब मुश्किल होती है जब आप जीना ना चाहो मगर जीना पड़े। अब किसी से मेरा हिसाब नहीं, मेरी आंखों में कोई ख्वाब नहीं। सूरत की दीवानी दुनिया, मन के अंदर जागे कौन। सर तो झुकता है खुदा के आगे, जाने दिल नमाज क्यों नहीं पढ़ता। ये दर्द की तन्हाइयाँ, ये यादाश्त का वहरान सफर। उसको तो पसंद थी तुम्हारी आवाज और तुमने राब्ता ही तोड़ दिया। मोहब्बत इंसान का बनाया हुआ जाती मसला है, रंगीन ख्यालों का उलझा हुआ जहान। बुरा वक्त बताता है कि अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। कभी कभी किसी से इतनी शिकायत होती है कि शिकायत करने का भी दिल नहीं करता। इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो सबसे पहले इंसान के आगे। तन्हाई बेहतर है झूठे लोगों से, सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय इज्जत और वक्त के। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनना भी सीखो। इखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है। शुक्र करना सीखो, इतना मिलेगा कि थक जाओगे। रिश्ता रखो तो सच्चा, वरना अलविदा ही अच्छा। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। धोखे ऐसे नहीं मिलते, भला करना पड़ता है लोगों का। दूसरों को बेसकून करने वाला कभी सुकून नहीं पा सकता। आसमान वाले से आपका राब्ता मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किसी का दिल ना दुखाओ, उसके आंसू तुम्हारे लिए सजा बन सकते हैं। जिसका दिल साफ होता है लोग अक्सर उसी को गलत समझते हैं। बुरा चाहने वालों को इतना बता दो, इस्ते रब देता है। हर चीज नसीब से नहीं मिलती, कुछ चीजें दुआओं से मिलती हैं। खामोशी उसी की महसूस होती है जिसका बोलना अच्छा लगता हो। उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर बादशाह बना देता है। गरूर किस बात का साहिब,
आज मिट्टी के ऊपर कल मिट्टी के नीचे। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। अल्फाज सिर चुपते हैं, खामोशियां मार देती हैं। ये असूल हमने बना लिया है, ना मिला करो ना गिला करो। तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले ना मिले रब जरूर मिलेगा। अल्लाह जब बेहतरीन नवाजता है तो पहले बदतरीन से गुजारता है। लोगों को हक बात वो पसंद है जो उनके हक में हो। दो मुसलमानों में सुलह करवाना बेहतरीन इबादत है। जिस कदर जिसकी कदर की उस कदर बेकदर हुए हम। किताबों की अहमियत अपनी जगह, सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग देते हैं। अच्छे इंसान में एक बुराई होती है, वो सबको अच्छा समझ लेता है। वक्त जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। ये जो गुजर रहा है वक्त नहीं है, जिंदगी है। हर शख्स नहीं होता हर बात के काबिल। किसी को आसानी से न मिल जाना वरना लोग सस्ता समझ लेते हैं। सच्चे दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं, बस तरबियत का फर्क होता है। जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है लेकिन नजरिए का नहीं। सफर लाजिम है, रूह थक सी गई है। इंसान का डसा हुआ जख्म कभी नहीं भरता। कोई कितना ही खास क्यों ना हो आखिर बदल ही जाता है। सिर्फ अल्लाह ही की मोहब्बत वो मोहब्बत है जिसमें कोई कसारा नहीं, साथ किसी के कोई कब आता है। जिंदगी के उदास लम्हों में कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। हमेशा सब्र और शुक्र किया करो, अल्लाह ने तुम्हें बहुत नेमतों से नवाजा है। जाने वालों को इजाजत, रहने वालों का शुक्रिया। बेहतरीन इश्क वो है जिसकी शुरुआत निकाह से हो। एक अल्लाह ही है जो किसी का राज रख सकता है। जो तुमसे ना हो रहा हो उसे अल्लाह पर छोड़ दो। वो अल्लाह सब जानता है, दिलों के ख्याल भी और ख्यालों के राज भी। बेशक अल्लाह अपने प्यारों को ही आजमाता है, बस खुदा राजी रहे। दुनिया का म्यार तो रोज बदलता है, उसे राजी करना बहुत आसान है। एक लंबा सजदा और चंद आंसू, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। फजर की नमाज तो अल्लाह पाक से वफा है। औरत की इज्जत किया करो, ये सूरत कौसर की तफसील है। नमाज और कुरान अल्लाह से माफी का बेहतरीन जरिया है। परेशान होना यकीनन तुमने नमाज और कुरान को छोड़ रखा है। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं अल्लाह से मांगते हो। दीन का सबसे मजबूत अमल मोहब्बत है। नाराजगी जाहिर करना दिल में बुराई रखने से बेहतर है। अल्लाह इंसान को आजमाता जरूर है लेकिन आजमाइश में तन्हा नहीं छोड़ता। वाहिद उम्मीद और आखिरी यकीन अल्लाह ताला है। जिंदगी की हर खुशी अल्लाह से तहज्जुद में अल्लाह से मांग लो। जब इंसान की अकल मुकम्मल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। गलत बात पर गुस्सा आना शराफत की अलामत है लेकिन गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। अपने दिन का आगाज सदका देने से शुरू करो, उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं होगी। जन्नत के मुंतजर ना रहो बल्कि ऐसे बन जाओ कि जन्नत तुम्हारी मुंतजर रहे। दुनिया तुम्हें उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद ना हार जाओ। ख्वाहिशें बादशाह को गुलाम बना देती हैं और सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। कुछ लोग सिर्फ दिखावे के रिश्ते रखते हैं। औरत का पर्दा करना शहीद के खून से अफजल है। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। तुम्हारे अंदर एक ऐसी कुव्वत है जो तुम्हें जिंदगी देती है।
उसे ढूंढो। मौत एक तल्ख हकीकत है, उसे मीठी बनाने में मसरूफ रहो। तुम इस दुनिया में रहते नहीं हो, बल्कि तुम यहाँ से गुजर रहे हो। शक और खौफ दिल की दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। दुनिया अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होती है। किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा एतमाद करके बेवकूफ मत बनो। हम किसी को अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते। बेशक हर इंसान को अपने रब की तरफ लौटना है। झूठों की सबसे बड़ी सजा ये है कि उनका सच भी झूठ समझा जाता है। आपकी खामोशी सिर्फ आपके अपने ही समझ सकते हैं। आपसे नफरत करने वाले आपसे नफरत का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। रिश्ता जताया नहीं जाता, रिश्ता निभाया जाता है। फिर चाहे दूर का हो या पास का, अकड़ तब तक चलती है जब तक पकड़ नहीं होती। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना बुरे होने से ज्यादा बुरा है। अच्छा हूँ, उम्मीद है कफन सजेगा मुझ पर। मैं राजी हूँ मौला, बस ये आंखें भीग जाती हैं। अंदरूनी गम बहर की जवानी खा जाते हैं। पता है गम किसे कहते हैं? आइन जवानी में हजारों साल पुराना हो जाना। और बस अल्लाह ही जानता है मेरे सब्र के पीछे का दुख। एक दिन कहोगे उससे क्या हुआ, कल ही तो बात हुई थी मेरी। अब डर बस अल्लाह को खोने से लगता है। आसान नहीं होता हर ख्वाब तोड़ देना। कुछ अल्फाज इंसान को बहुत ज़्यादा दर्द देते हैं। जब कोई सोचे समझे बगैर कह देता है। अकेला होना और अकेला रोना इंसान को मजबूत बना देता है। जब इंसान समझदार हो जाता है ना, तो ख्वाहिशें दिल का साथ छोड़ देती हैं। जो ज़ाहिर हो जाए वो दर्द कैसा, जो समझ ना आ सके वो हम दर्द कैसा। जिंदगी अच्छे इखलाक और बेहतरीन लहजे की मोहताज है। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है ये वक्त बताता है। मौत की तमन्ना जायज़ तो नहीं है, लेकिन अब जिंदगी भी गुजारी नहीं जाती। आगाज़ पर यकीन मत कीजिए, हकीकी अल्फाज आखिर में अदा किए जाते हैं। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती, जहाँ हर रोज़ एक नया एहसास दफन होता है। कोई देता नहीं वफा का सिला, ढूंढते हैं सभी वफा को मगर। अगर ये देखना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे बगैर कैसी होगी, तो बस ये देख लो जो लोग मर गए हैं दुनिया उनके बगैर कैसी है। अब वक्त देखते ही रहते हैं, वरना हम भी बोलते थे कभी। तमीज़ और ज़मीर जिस इंसान में हो, उस जैसा खूबसूरत इंसान कोई नहीं। एक सा वक्त कभी भी नहीं रह सकता। दिन बिगड़ते हैं, संवरते हैं, गुजर जाते हैं। डिग्रियां तो तालीम के अखराजात की रसीद हैं। इल्म वही है जो करदार से निकलता हो। लोग हमारी ज़िंदगी का एक सफ़ा पढ़कर पूरी किताब खुद ही लिख लेते हैं। सिर्फ सोच को बदलने की ज़रूरत होती है। सोच बदलती है, मंजर सही दिखाई देने लगता है, पस से मंजर भी। मैं जब जब सूरत यूसुफ से गुजरता हूँ, मुझे लगता है हर बिछड़ा हुआ मिल सकता है। हम मर रहे हैं जिनकी याद में, वो एक नई दुनिया बसा कर बैठे हैं। आप कितने बड़े घर में रहते हैं ये मैटर नहीं करता, आप इसमें कितना खुश हैं ये अहम है। मोहब्बत का तल्लक मकदार से नहीं म्यार से होता है। मोहब्बत थोड़ी मिले मगर खालिस मिले तो ज़िंदगी संवर जाती है। चलो इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, बस यही एक जुमला हिम्मत टूटने नहीं देता। अपने रवैयों की वजह से कुछ लोग हमारे सीनों में
बिना कफन के दफन हैं। जब दिल दुखते हैं ना तो ज़बानें खुद ही बंद हो जाती हैं। वो हाथ बहुत अनमोल होते हैं जो आपको उस वक्त संभाल लें जब आप टूट कर बिखर रहे हों। शिकायतों की भी इज्जत होती है, ये हर किसी से नहीं की जाती। और फिर सब्र की मंजिल तो वही तय करते हैं जिनमें यकीन का हौसला हो। हर मांग कर हासिल की जाने वाली चीज़ एहसान के तहत होती है, एहसास के तहत नहीं। फिर चाहे वो पैसा हो या मोहब्बत, वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी को भी जान लेता है। जो आपको नज़रअंदाज करके आपकी कदर व कीमत कम करने की कोशिश करें, आप उसे रुखसत करके उसकी इज्जत अफजाई कीजिए। अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ इतना वसी रखो कि लोग आपसे तल्लक रखने में फ़ख्र महसूस करें। अगर थक रहे हो तो याद रखो, बड़ी आजमाइशों पर सब्र के बड़े अजर होते हैं। ज़िंदगी ढेर तकाज़ों का भरम रखती है। मैं गुज़रूं ये गुज़र जाएगी। जिसे सच में आपकी परवाह होगी वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। ये जो बिखरी हुई लाशें हैं वर्क पर, ये मेरे ज़ब्त से लफ्ज़ों ने बगावत की है। फिर यूं हुआ कि सब्र की उंगली पकड़कर हम इतना चले कि रास्ते हैरान रह गए। जब दिल किसी अपने से बेपनाह खफा हो जाए तो खामोशी इख्तियार कर लेना, लेकिन कड़वा बोलकर उसी की बेअदबी ना करना। याद रहेगा दौरे हयात हमको, क्या खूब तरसे थे एक शख्स के लिए। हम मुंतज़र रहते हैं कि मुश्किल गुजर जाए और उम्र ही गुजर जाती है। बंदा हारता तब ही है जब उसके अपने ही मुनाफिक लिखने। बहुत सुकून मिलता है जब सोचती हूँ ये ज़िंदगी तो आर्जी है, ये गम ये दुख तकलीफ़ें सब बारजी हैं। ये जुदाइयाँ ये तमाशे ये रंग बरंगी रौनकें, हाँ ये सब बारजी हैं। इंटरनेट अमाल के बगैर बातें बनाने वाले मर्दों और बेअकल जज्बाती लड़कियों से भरा पड़ा है। पीठ पीछे बहुत कुछ किया जा सकता है, पता नहीं लोग सिर्फ बुराई ही क्यों करते हैं। धड़कनें एहसासात से चलती हैं, ऐसा नात से नहीं। इसलिए जिससे जब तक रिश्ता रखें एहसास का रखें, ना कि एहसान का। कुछ बातें कान लगाने से सुनाई नहीं देती, बल्कि दिल लगाकर सुननी पड़ती हैं। इंसान को ज़िंदगी में शायद मोहब्बत करने वाले की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी उसे समझने वाले की होती है। ज़िंदगी की किताब में सबसे हसीन सफ़ा माँ की मोहब्बत है। हम यूं ही बेजार नहीं हुए दुनिया से, हमने कई ख्वाहिशात का जनाजा पड़ा है। हमारा अच्छा होना, किसी की परवाह करना, रोना धोना, चीखना चिल्लाना, दुआएं करना, उनके लिए अपनी मसरूफियात तर्क करना कोई मायने नहीं रखता। चाहे कुछ भी हो जाए, लोग बस अपने हिसाब से ही चलते हैं। हम सब सोशल मीडिया पर अजनबी हैं। हमारे लिखे हुए अल्फाज और हमारी तहरीरें ही हमारी तरबियत और ज़ियानत की अक्कासी करती हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, मेरे अलावा कौन है जो तुम्हारे हर दर्द को मिटा सके। क्योंकि ये दुआएं हकीकी तौर पर आपके दिल से आती हैं, तो अल्लाह कैसे किसी का दिल तोड़ सकता है। नहीं पता था कि गिरूंगा तो सजदे में अल्लाह मिलेगा। वो तुम्हें तुम्हारे इरादों में शिकस्त तब देता है जब वो अपने इरादों में तुम्हारे लिए फतह लिख देता है। वो तुम्हारी बातें सुनकर, तुम्हारी तड़प देखकर ही कुछ दरवाजे खोलता है। बस वो चाहता है कि तुम सुकून में रहो। क्यों शक होता है तुम्हें कि दुआ कबूल नहीं हो सकती? जरा सी देर की बात है, जरा सी सब्र की बात है। बस तुम उस पर यकीन रखो और घबराओ मत। ये मौजज़े ही तो हैं
जो तुम्हें अब तक जिंदा रखे हुए हैं, और तुम्हारा इख्तिताम का फैसला तुम्हारा नसीब नहीं, तुम्हारी दुआएं करती हैं। जब दिल ना करे नमाज पढ़ने का तो सिर्फ हाजिरी लगाने ही चले जाया करो, उससे बताया करो दिल नहीं है, थक सा गया हूँ मगर तेरी मोहब्बत में हाजिर हूँ अल्लाह। तहज्जुद कलब की रात है, तहज्जुद इश्क की इबादत है। अल्लाह है ना, सब बेहतर हो जाएगा, और वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है। कहती हैं दुआएं आसमानों पर गूंजती हैं, तकलीफ के लम्हे गुनाहों में कमी कर देते हैं। मैंने अल्लाह को अपने बहुत करीब पाया है, जैसे कि अल्लाह सिर्फ मेरा ही है। और फिर हर तकलीफ का आखिरी हल सजदा होता है। जब गलती हो तो माफी मांग लिया करो। जिंदगी हर बात शब्बे बैरात तक पहुंचने का मौका नहीं देती। सब्र करें, अगर आजमाने वाला अल्लाह है तो फिर आजमाइश से निकालने वाला भी हमारा अल्लाह है। मेरे गुमान की छोटी छोटी दुआओं पर या अल्लाह अपनी शान के मौजज़े कुन फरमा दे। इससे पहले कि मिट्टी का बदन खाक बने, बावजू होकर मुसल्ले पर जवानी रख दो। तुम हर दुख को, दर्द को हंस कर सहो और वो तुम्हें सिला ना दे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। हजरत अली ने फरमाया, धोखे देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। अपनी जवानी के धोखे में मत आना कि ये अनकरीब तुमसे छीन ली जाएगी। इसे तकदीर पर यकीन होता है, वो अपने ऊपर नाज़िल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। जब आप कुछ ना बदल सकें तो अपनी दुआओं में इजाफा कर दें, क्योंकि उस जात के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। जब वो राजी होता है तो हर चीज को वसीला बना देता है, और जब अल्लाह मदद भेजता है तो कोई भी चीज रुकावट नहीं बन सकती। जो शख्स अपने जालिम को बद्दुआ देता है वो अपना बदला ले लेता है। बेबस इंसान का बेहतरीन इलाज अल्लाह के हजूर सजदा है। किसी की मोहब्बत में दिल जाया कर देना किसी की नफरत में बर्बाद करने से बेहतर ही है। ये लोग जो बातें करते हैं तुम इन पर सब्र करो, अल्लाह कहता है। तुम क्यों घबराते हो मुकद्दर के फैसलों पर? तुम नहीं जानते तुम्हारा रब करीम है। सजदे पूरे करने वालों की कहानियां अल्लाह कभी अधूरी नहीं रहने देता। कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते मगर चलता खूब है। दुआ है खुदा मुझे अरूज दे, मैं बदलते हुए चेहरों को फिर से बदलता देखूं। मौजज़े होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, जख्म भर दिए जाते हैं, दिल जोड़ दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाता है। सिर्फ ईमान, तवक्कुल और सब्र की बात है। बस अल्लाह पर तवक्कल रखो। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल रखते हैं, खुशियां सबसे पहले उनके दरवाजों पर दस्तक देती हैं। ये दिल नहीं मिलता किसी से या रब, इससे तो फक्त खुद से जोड़ दे। अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मोहब्बत से गम और उदासी पैदा होगी, वो मोहब्बत नहीं जो उदास ना करे। अंधेरों में भी रास्ता होगा जब अल्लाह से राब्ता होगा। जिन्हें सब छोड़ जाए ना उन्हें रब थाम लेता है। वो भूला नहीं है नींद से खाली रातों की तड़प। यकीनन मेरा रब करीब है और वो दुआओं का जवाब देने वाला है। रब फरमाता है सब कुछ छोड़कर अंधा एतमार कर लो मुझ पर। यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। जब कोई ना उम्मीद हो तब यकीन से मांगो, क्योंकि मौजज़े खुदा की शान है। सुनो सब्र करो, अल्लाह आपके दिल की सुनता है। आपको वही मिलेगा इसके लिए आप दुआ कर रहे हैं। जो सताए सब्र करो, अल्लाह की कसम ऐसी ताकत बनोगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। जिसका मिलना दुआ से भी मुमकिन नहीं होता, वो चीजें भी तहज्जुद से मिल जाती हैं।
ہر کسی کو نہیں ملتی من چاہی محبت۔ سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور تہجد سے یہ تعارف تمہارا بے وجہ تو نہیں ہو رہا، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور نصیب کو چار چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو تہجد کا سجدہ قضا نہیں کرتا، اللہ بھی پھر اس کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ سوچو اگر اس نے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ اللہ کے دینے میں دیر نہیں، تمہارے مانگنے میں جلدی ہے، اس لیے تم بار بار امید ہار جاتے ہو۔ اور بے شک تمہارے صبر کے بعد اللہ تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا۔ جو تمہارے بس میں نہیں ہے ان معجزوں پہ قدرت رکھنے والا تمہارا صرف اللہ ہے۔ عورت کا ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ کسی پر جلدی اعتبار نہیں کرتی، مگر اپنے پسندیدہ شخص پہ وہ یہ اصول بھول جاتی ہے۔ توکل رکھو، وہ اس طرح قبول کرے گا دعائیں کہ تم سے تصور بھی نہ ہو پائے گا۔ تم جب ہر فیصلہ اس پر چھوڑ دو گے تو وہ تمہیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ ہے مطلب سے ہی بھری پڑی یہ دنیا، یہ سمجھتے ہیں تمہیں وقت لگے گا، لیکن تمہارا سچا دوست صرف اللہ ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ نصیب میں نہ ہو۔ تمہارا ایک آنسو کی پکار ساتویں عرش سے ٹکراتی ہے اور اللہ کو منا لیتی ہے۔ یہ جو تڑپ جائے نماز تک کھینچ لائی ہے، اسی تڑپ کے بعد معجزہ ہے اللہ کا۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے بہت سی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ سنو، توکل کرنے والوں کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ تمہاری اللہ کو پکارتی ہوئی آواز اس کی پسندیدہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ کبھی اپنے آپ کو دوسروں کی وجہ سے تکلیف نہ دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور یقین کرو وہ ایک دن تمہاری ساری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ محبت تو یہ ہے کہ سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا۔ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ تہجد کی دعائیں دعا کرنے والوں کو ہی بدل دیتی ہیں۔ محبت تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اپنے گناہ قبول کرنا۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا گمان ہوں، تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی عطا کرنا مشکل نہیں ہے۔ ایک دن اللہ تمہاری ہر اس چیز سے نواز دے گا جس کی تم دن و رات طلب کرتے رہتے ہو۔ مرجانے کے بعد ہر دل تہجد کی وادیوں میں جا کھلتا ہے۔ اللہ تو ہمارے یقین کی یہ تنہا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ مانگی جو دعا میں نے میرا مقدر بدل گیا۔ تو مانگنا مت چھوڑنا اللہ سے، اس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا، وہ چیز بھی تہجد سے مل جاتی ہے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں اللہ تک پہنچ گئی ہیں۔ اب تمہیں صبر کا پہلو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ اب جو ہوگا وہ کرشمہ ہوگا۔ اللہ جب توفیق دعا تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیتا ہے
ख्याल बनकर जिंदा इंसानों के जहन में रह जाना, ये भी एक जिंदा रहने का तरीका है। दुश्मन घर आ जाए या दोस्त घर से चला जाए, दोनों हालतों में मुसीबत है। मुनाफिक की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज़्यादा ख़तरनाक है। उसे अपना कोई राज ना बताओ जिसका राज तुम्हारे पास ना हो। नफरत दिल का पागलपन है। अकल के ज़रिए ख्वाहिश नफसानी का मुकाबला करो। घर में गुस्सा होना गोया उसे वैरान करना है। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराज़गी ज़ाहिर कर दो। अल्लाह पुरानी दोस्ती को जारी रखने को पसंद करता है। तुम जो गाली देते हो इससे तुम्हारी कब्र में एक बिच्छू बन जाता है। किसी दूसरे की खातिर अपनी खुशी कुर्बान कर देना ये इंसानियत की मिराज है। शुक्र करना सीखो, इतना मिलेगा कि थक जाओगे। जो दिल के करीब था न जाने किसका नसीब था। बहुत ज़्यादा बातें करने वालों से लोग तंग आ जाते हैं। तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत है, उसे जन्नत से कम कीमत पर मत बेचना। जुल्म और गरूर की सज़ा दुनिया में ज़रूर मिलती है। आदत पर गालिब आ जाना कमाल फजीलत है। सुकून आपकी ज़ात के बाहर किसी जगह का नाम नहीं, बल्कि उस जगह के अंदर खुश रहने का नाम है। एक अच्छा इंसान किसी से शिकायत नहीं करता और न खामियां तलाश करता है। वफा एक ऐसा दरिया है जो कभी खुश्क नहीं होता। अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दो जो बुरे वक्त में आपके साथ रहें। अपने आप को छोटा न समझो, तुम भी खुदी के आलम में खुद एक कायनात हो। अपने आप को अच्छा समझना कम अक्ली की अलामत है। जब तक दिल टूटेगा नहीं, दिल में रोशनी कैसे दाखिल होगी। अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। परहेज कर फिर अपनी रूह की ताकत देख। सब कुछ खोकर ही अपना आप मिल सकता है। सबके मुताबिक हो जाओ, मतलब में मुनाफिक हो जाओ। सबसे आला माजरत ये है कि आप अपना रवैया तब्दील करें। मत बनो खुली किताब किसी के लिए। जहालत का दौर है, पढ़कर फाड़ दिए जाओगे। कोई थक चुका है सफ़र से, कोई हार चुका है खुद से। हमने समझा आजमाइश है, वक्त फैसले किए बैठा था। आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी है। चेहरों को बेनकाब करने में वक्त तेरा 100 बार शुक्रिया। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है। लोग उसे कमज़ोरी समझ लेते हैं। वक्त की वापसी नहीं होती, घड़ी की सुइयां घुमाने से। कुछ सिले इस जहान के लिए नहीं होते। इंसान को थका देता है ये सोचों का सफ़र। कोई अपना नहीं होता, अपनी कदर खुद करें। जब अल्लाह चाहेगा सब बदल जाएगा। दिल उठ सा गया है इन मतलबी लोगों से। मजबूरियां इंसान के शौक खा जाती हैं। अपने मतलब के लिए अपना बनाते हैं लोग। अहमियत दें खुद को और खुद तक महदूद रहें। जब तक खुदा की ज़ात है तन्हा नहीं हूँ मैं। किसी से इतना मिलो जितना वो मिलना चाहता है। वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा। कभी तो होगा हिसाब तकलीफ़ों का। हम किसी के लिए हमेशा ख़ास नहीं रह सकते। अच्छा ज़रूर बनो, मगर साबित करने की ज़रूरत नहीं। जिसे जाने की जल्दी हो उसे रोका नहीं करते। गलत फहमी थी कि तुम अपने हो। जिस दर्द में जीना मुश्किल हो उस दर्द में जीना लाजिम है। सब कुछ मिल जाता है, नहीं मिलते मुखलिस लोग। हम न रहें ये दुआ कीजिए। इज़्ज़त नफ्स भी बड़ी शाय है लोगों। सब्र और कदर करना हर किसी के बस में नहीं होता। जहाँ रक्स करती हो जिंदगी, मुझे उस जहान की तलाश है। इस भीड़ में कोई अपना नहीं। हर मुस्कुराता हुआ शख्स खुश नहीं होता। कुछ लोगों की मिसाल उस कलम जैसी होती है कि दिल के ऊपर भी जगह दे दें
तब भी नुकसान देती है। हम हर हालत में समझौता कर लेते हैं। हम सिर्फ इंसान से समझौता नहीं करते। इंसान की रूह की असल कैफियत गम है, खुशी तो बस आरजी है। नेक औरतें ढूंढने से आप नेक आदमी नहीं बन जाते। सब मतलब की बात समझते हैं, काश कि कोई बात का मतलब समझता। मुखलिस की तलब हो तो पहले खुद खालिस होना पड़ता है। कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती जब तक उन जैसे ना बन जाओ। हमारा कसूर ये था कि हमने हर शख्स को खुद से ज्यादा जरूरी समझा। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई। लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। एक अजीब कशिश है मोहब्बत की, झूठ भी सच लगने लगता है। एक अजीब कशिश है मोहब्बत की, झूठ भी सच लगने लगता है। लोग बदल जाते हैं, सच में देखा है मैंने भरोसा करके। कुछ लोगों की इज्जत उनके शर से बचने के लिए की जाती है। बदतरीन एहतराम वो है जो खौफ पर कायम हो। जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी हार जरूर होती है जिसके बाद जीतने का दिल नहीं करता। एक समझदार आदमी सब कुछ नहीं जानता, एक बेवकूफ सब कुछ जानता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कुछ रिश्ते खो देते हैं। अपनी अना अपने पास रख साहिब, तेरे जैसों को तो हम सदके में देते हैं। जहाँ पर मतलब पूरे होते हैं, तल्लक मुंह पर मारे जाते हैं। आजिज़ी के लिबास में दिलों के फिरौन हैं लोग। चुप रहना गरूर नहीं है, बड़े सुकून से हर शख्स अजाब में है। लोग मुझे समझने की बजाय समझाने लग जाते हैं। कितने अजीब हैं ना लोग, बात पकड़कर इंसान छोड़ देते हैं। लौटकर यादें आती हैं, वक्त नहीं। रात को खाना खाने के बाद अगर आपको नींद आने लगे तो ये इस बात की अलामत है कि आपको नींद की ज़रूरत है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे की अदा पर खुश होता है तो उसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता करता है। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते। सोचने वालों की दुनिया दुनिया वालों की सोच से अलग होती है। खामोश हो जाना लेकिन बेअदबी ना करना। आपका होना आपके बस में होता तो आप कुछ और होते। औरत दुनिया की वो वाहिद मखलूक है जिससे प्यार भी करो तो डर जाती है। अपनी रूह की तलाश करो, अपने दिल को हड्डियों में ना रखो। ज़मीर इंसान के अंदर खुदा की पोशीदा मगर वाज़िया आवाज़ है। लोगों को माफ़ करके बेशक बेवकूफ़ बन जाओ, लेकिन ये सबसे बड़ी दनाई है। बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। जो सुनना सीख जाएं वो कहना छोड़ देते हैं। किसी की रात को किसी की आवाज़ का मोहताज ना करें। हसद का कोई फ़ायदा नहीं, बुलंदियां खुदा की ज़ात देती है। औरत की इज्जत करना एक इज्जतदार मर्द की निशानी है। गहरी बातें समझने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। दिखावे की हद तक हर शख्स बेहतरीन है। ये दुनिया की जिंदगी सिवाय फरेब के कुछ नहीं, सब धोखा है, कुछ नजर का, कुछ जज्बात का। नरम दिल के लोग गुस्से में भी रोने लगते हैं। हर जीने वाले के पास जिंदगी नहीं होती। हालात ये हैं कि गम में भी मुस्कुराना पड़ता है। हर शख्स अपनी सुनाई हुई कहानी में मुखलिस होता है। सुकून खो दिया ख्वाहिशों की चाहत में। वक्त वो नहीं रहा तो वक्त ये भी नहीं रहेगा। किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है। अब बोलने से ज्यादा खामोशी बेहतर लगती है। अल्फाज सांस बंद करने की ताकत रखते हैं। भरोसा करो मगर किसी के भरोसे पर मत रहो। बदतरीन सबक हमेशा पसंदीदा इंसान देता है। औरत मोहब्बत में जन्नत और नफरत में औकात दिखा देती है। जिंदगी मौत की अमानत है। गम ना करो,
اللہ ہمارے ساتھ ہے، میں خود کو داغ اور تمہیں چاند لکھوں گا۔ ایک آزاد پاگل اس عقل مند سے بہتر ہے جو خریدا گیا ہو۔ جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے اچھے ضرور لگتے ہو۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ جو شخص مشکل وقت کے لیے جمع کرتا ہے اس پر مشکل وقت آتا ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو بڑھا دے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں لیکن تسلیم نہیں کرتے۔ دکھ کا سجدہ سکھ کے سجدے سے بہت قیمتی ہے۔ میں یہ دعا نہیں کرتا کہ دشمن مر جائیں، لیکن میں یہ دعا ضرور کرتا ہوں کہ دوست زندہ ہو جائیں۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ تبدیلی تب شروع ہوتی ہے جب وہ اندر سے ہو۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بدترین ہوتی ہیں۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ بے بس انسان کا بہترین علاج اللہ کے آگے سجدہ ہے۔ پہلے کردار سے موسیٰ بنو، پھر سمندر بھی تمہیں راستہ دے گا۔ کون اچھا ہے اور کون برا ہے اس کے لیے اللہ نے آپ کی رائے نہیں مانگی۔ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو وہ اصل کہانی نہیں جان پاتا۔ پاک ہے وہ ذات جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ روٹھ جانے کی صدیاں گزر گئیں، اب نظر انداز کرنے کا زمانہ ہے۔ بندہ اچھا تھا یہ سننے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا۔ محبت وہ جنس ہے جسے کبھی موت نہیں آتی۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو اپنی خواہشوں کی رسی میں قید نہیں کیا جاتا۔ سوچ اگر اچھی ہو تو اللہ تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے اگر توبہ کرو تو گناہ پیچھے نہیں آتے۔ دکھاوے کی حد تک ہر بندہ بہترین ہے۔ خوبصورت ہونا اچھا نہیں ہے، اچھا ہونا خوبصورت ہے۔ صفائی نایاب ہوتی ہے اس لیے کم دستیاب ہوتی ہے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں خود بخود سادگی آ جاتی ہے۔ کبھی کبھی وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ عورت واقعہ مشین کی طرح ہوتی ہے، بہت جلد پرانی ہو جاتی ہے۔ ضرورت کے تعلق یاد بھی ضرورت کے وقت آتے ہیں۔ اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے، غلطی ہو گئی معاف کر دو۔ احساس کریں، بکواس نہ کریں۔ جو اپنے چکر میں رہتے ہیں وہ چکراتے ہی رہتے ہیں۔ اگر خیال تنگ ہو جائے تو ہاتھ بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ عورت شعور پا جائے تو فرعون کے گھر موسیٰ کو پال سکتی ہے۔ دنائی کیا ہے؟ دنا کی تابع داری۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے۔ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جسم کا جو حصہ کمزور ہو صحت مند بکرے کا وہی حصہ کھائیں۔ نوکروں کے ساتھ آقا نہ بنو، غلام بنو۔ لہجہ الفاظ کا ڈی این اے ہے۔ جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مشکل وقت کوشش سے نہیں نکلتا، یقین سے نکلتا ہے۔ دین سے اس طرح محبت کرو جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ جس نے بن مانگے عطا کیا ہو وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ محبت کے بغیر ادب بھی خطرناک ہوتا ہے۔ عروج اس وقت کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ یقین رکھیں وقت بھی بدلے گا، خوشیاں بھی ملیں گی۔ زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولے۔ جس کو احساس نہ جگائے اسے کون جگا سکتا ہے؟ اپنے آپ کو اشرف المخلوق اس وقت کہنا جب آپ کے شر سے باقی مخلوق محفوظ ہو۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہر بلندی کی سیڑھی ہے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔
लोग बदलते नहीं हैं, बेनकाब हो जाते हैं। लोग आपको जिंदा मार देते हैं, फिर बोलते हैं अपना ख्याल रखना। बेहतरीन सब्र वो है जिसमें लोगों से शिकायत नहीं की जाती। लोग कुछ तो कहेंगे ना, वरना जिंदा कैसे रहेंगे। जो लोग हकीकत को कबूल कर लेते हैं, उन्हें हमदर्दी की ज़रूरत नहीं रहती। लोग खुश रहने की दुआएं देंगे, फिर खुश देखकर हसद भी करेंगे। जिंदगी में इतने खुश रहो कि तुमसे बात करने वाला इंसान जब भी तुमसे मिले तो खुश हो जाए। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो हर कोई अच्छी कर सकता है। उलझनों की भीड़ में लापता सी जिंदगी, और खुदा अपने बंदों को गिरने से पहले ही संभाल लेता है। एक खूबसूरत दिल हजार चेहरों से बेहतर है। बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों को पसंद करता है। जब खुदा किसी को अपने करीब करना चाहता हो तो वो उससे उसकी मनपसंद चीज छीन लेता है। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। हजरत अली ने फरमाया, नाराजगी जाहिर करना दिल में बुराई रखने से बेहतर है। और फिर नसीब हार जाते हैं तहज्जुद की दुआओं के आगे। जो मेरे बिना खुश है उसे मैं क्यों परेशान करूं। बहुत कुछ है कहने को, पर न जाने क्यों अब कुछ न कहूं, वही बेहतर लगता है। बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। तुम वो वाहिद शख्स हो जिसके आगे मुझे झुक जाना भी मंजूर है। दुनिया में अगर किसी चीज को पहले फुर्सत में रखना जरूरी है तो वो आपका ज़हनी सुकून है, बाकी सब चीजें आर्जी हैं। जिंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। उम्मीद भी बड़ी दीवानी चीज है, लम्हों में रेगिस्तान में जैतूनों के बाग लगा देती है। लोग आपके अंदर आपका दुख तलाश नहीं करते, बल्कि उन्हें उस तमाशे की खोज होती है जो आपके साथ हुआ होता है। जब आपको हर शख्स से शिकायत होने लगे तो देख लीजिए कि खराबी कहीं आपके अंदर तो नहीं। अनकरीब अल्लाह तंगी के बाद आसानी कर देगा। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। आपके वो अल्फाज भी तोहफा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। कुछ लोग हमें अपने अल्फाज से, रवैये से इतनी हैसियत देते हैं कि जिंदगी में फिर वो कभी हमसे बात भी करें या हम पर कोई एहसान करें तो इससे भी अजीब बेजारी महसूस होती है। समझने वाले खामोशी भी समझ लेते हैं और ना समझने वाले जज्बात का मजाक बनाते हैं। हर शख्स नहीं होता अंदर से बाहर जैसा। जिंदगी मत कहना किसी को, जिंदगी साथ छोड़ देती है। मुनाफिकों को बड़े करीब से देखा है मैंने, यकीन मानो बड़े ही बाअदब होते हैं। जीने के लिए मर गए लोग कितने यहाँ। कुछ लोग हमारे लिए सिर्फ इतनी गुंजाइश छोड़ देते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए। किसी को तेरा इंतजार आज भी है। अल्लाह इंसान को आजमाता जरूर है, मगर आजमाइश में कभी तन्हा नहीं छोड़ता। खामोशी अजीम नेमत है, खास तौर पर उस वक्त जहाँ एक तलफात ज्यादा हों। हम अगर जबान की फैलाई हुई मुसीबतों का जायजा लें तो मालूम होगा कि खामोशी में कितनी राहत है। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही जिंदगी है और हकीकत भी। अपनों नहीं सिखाया है, कोई अपना नहीं होता। मेहरबान बनो, लेकिन किसी को ये बताने की कोशिश ना करो कि तुम अच्छे हो। सब मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे। आजकल ज़रूरतें तय करती हैं कि लहजा कितनी देर मीठा रखना है। बेशक इखलाक की खूबसूरती ही दिलों को फतह कर लेती है। माँ बाप अपनी औलाद को दुनिया की हर चीज़ सिखा देते हैं सिवाय अपने बगैर जीने के। इबादत और मोहब्बत में सच्ची खुशी तब मिलती है जब दिल मुनाफिकत से पाक हो। था लुफ्त जिनसे जिंदगी में वो तल्लाकात मर गए। दुनिया में इससे बड़ा और कोई अजाब नहीं कि इंसान वो बनने की कोशिश में मुब्तला रहता है जो वो नहीं है। मोहब्बत दिलों पर वो काम करती है जो साबन जिस्म पर और आंसू रूह पर करते हैं।
جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں، دل چیر بھی دیتے ہیں۔ ایک غلط شخص کی سنگت آپ کو پھول سے دھول کر سکتی ہے۔ زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا اور تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لے لیا گیا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صبر رکھو، اللہ وسیلہ بنانے والا ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کی ہار نہیں ہوتی۔ جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینے میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی۔ حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کیجئے، جو چیز آپ کے لیے ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گی۔ تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے سلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ جب سب راستے بند ہوں تو رب کے راستے کی طرف چل پڑو۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی محبت قریب ہے۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جو نصیب میں نہیں ہے، دعائیں وسیلہ ہیں ان چیزوں کے لیے۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ اگر مرد میں اللہ کا خوف ہو تو عورت کو مرد سے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے آگے اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ وہ کن کا مالک ہے، ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ کسی کی محبت میں دل ضائع کر دینا کسی کی نفرت میں برباد کرنے سے تو بہتر ہی ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی عطا ہماری خطا سے بہت وسیع ہے۔ اے رب، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ لا حاصل کو پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھو، یا وہ چیز مل جائے گی یا صبر۔ قرآن پاک کا خلاصہ ہے، دنیا سے توڑو، رب سے جوڑو۔ کوشش کرو کہ مرنے سے پہلے تم اللہ کو پیارے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ لباس، رنگ و نسل کو نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کو دیکھتا ہے۔ تم اس کے لیے نیند ترک کر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے؟